धीरे धीरे पहाड़ की पगडंडी पर एक परछाई चलती है। नहीं नहीं, दो परछाई। एक के हाथ में बैसाखी है और दूसरी के हाथ में उसका हाथ। 70 साल का एक बुढ़ा जिसका एक पांव अब साथ नहीं देता, पर हिम्मत अब भी उसके सीने में धड़कती है। लकड़ी की बैसाखी जब पत्थरों से टकराती है तो लगता है जैसे जिंदगी हर कदम पर उसे परख रही हो। उसके साथ चलती है उसकी हम उम्र पत्नी। चेहरे की झुर्रियों में छिपे हुए सालों के संघर्ष की कहानी। वो खुद भी बूढ़ी है, कमर झुकी हुई है, आंखों में धुंधलापन, पर पति का सहारा बनने में आज भी अडिग खड़ी है। ना कोई सहारा, ना कोई आमदनी का जरिया, ना कोई पेंशन का सहूलियत भरा कागज। बस 2 वक्त की रोटी के लिए आज भी मजदूरी। सुबह की ठंडी हवा में जब पहाड़ की चोटियां सुनहरी होती हैं, वो अपने दर्द को चुपचाप बांध लेते हैं और निकल पड़ते हैं काम की तलाश में। उसका एक पांव नहीं है, पर जिम्मेदारियों के कदम अब भी पूरे हैं। उसकी पत्नी हर मोड़ पर, हर पत्थर पर, हर फिसलन पर उसके साथ चलती है। कभी आगे बढ़कर रास्ता देखती है तो कभी पीछे मुड़कर उसे थाम लेती है। यह प्रेम है जो शब्दों से नहीं, साथ चलने से साबित होता है। जब शाम ढलती है और थका हुआ सूरज पहाड़ों के बीच में छिप जाता है, तब उनके कदम और भारी हो जाते हैं, पर हाथ अब भी जुड़े रहते हैं। जिंदगी ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया, पर एक दूसरे का साथ नहीं। वो अमीर नहीं है, पर साथ के सबसे बड़े धनवान हैं। उनकी कहानी में शोर नहीं है, बस बैसाखी की खट खट और धीमी सांसों की आवाज़। यह कहानी है उस प्रेम की जो झुर्रियों में भी जवान रहता है। और ये सवाल भी है हमसे, क्या हम सच में देखते हैं उन चेहरों को जो हमारे रास्तों पर चुपचाप संघर्ष लिख रहे होते हैं? क्योंकि पहाड़ों की इस खामोशी में एक बूढ़ा लाचार आज भी जिंदगी से हार नहीं मानता, और उसकी पत्नी आज भी उसका हाथ नहीं छोड़ती। यह कोई लिखी हुई कविता नहीं है, यह उन झुर्रियों में छुपी हुई सच्चाई है जिसे मैंने धुआंधारा की सड़क पर धीरे धीरे टूटते कदमों के साथ चलते देखा था। एक हाथ में बैसाखी थी जो शरीर का सहारा थी, दूसरे हाथ में उसकी जीवन संगिनी जो उसकी आखिरी उम्मीद थी। कहाँ रहते हो?